ठीक है। गुड नाइट साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। नया है, कई दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत से काम थे और एग्ज़ाम था बीच में, तो वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज से हम डेली वीडियो डालेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है जानते होंगे। जब हम किसी वस्तु को जिस कीमत पे खरीद के लाते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमारा लाभ होता है, और जब हम कीमत से कम में बेचते हैं तो हानि होती है। किस कीमत पे? जिस पे खरीद जो चीज़, जैसे ये मार्कर है, अगर हम मान लें 20 रुपये का खरीद के लाए तो ये हमारे लिए 20 रुपया क्या होगा? कास्ट प्राइस या परचेज प्राइस होगा। जैसे लिख देते हैं, कास्ट प्राइस को कहा जाता है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और जिस कीमत पे हम लोग जिस कीमत पे बेचते हैं उसको कहा जाता है सेल्स प्राइस, एसपी, यानी हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब बात आती है कि लाभ कब होगा और हमें हानि कब होगी। ठीक है, तो लाभ तब होता है जब हमारा क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो। जैसे समझने के लिए, ये मार्कर मैं 20 रुपए के खरीद के लाया हूं और अगर 30 रुपए का बेचूं, देख रहे हो ना, अगर 20 रुपए का लाया हूं 30 रुपए का बेचूं तो कितना लाभ होगा? 10 रुपए का लाभ। 20 रुपए का अगर खरीद के मैं लाया हूं और 30 रुपए का बेच रहा हूं तो क्या होगा? 10 रुपया लाभ होगा। वैसे लाभ के लिए फार्मूला होता है कि यस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि, हानि क्या होता है? अगर हम इसको 20 रुपए में खरीद के लाएं और 20 से कम में बेचें, यानी 20 से कम 15 में बेच दें, 18 में बेच दें, 19 में बेच दें, 10 में बेच दें, तो वहां पे हानि होगी। यानी जब एसपी कम होगा किससे? सीपी से, तो हमें नुकसान होगा। यानी हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला रटने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस जानने के लिए होता कैसे है। लाभ में एसपी विक्रय मूल्य बड़ा होता है और हानि में एसपी विक्रय मूल्य छोटा कम होता है, यानी सीपी ज्यादा होगा। जैसे अभी समझने के बताया कि अगर मैं 20 रुपए का कलम लाता हूं और 20 से ज्यादा में बेचता हूं, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमें लाभ होगा। जैसे 20 रुपए इसका सीपी और एसपी 30 रुपए, तो हमें लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए का। ठीक है, अगर मैं यही चीज अगर 20 में खरीद के लाया होता, 20 में लाया, और अगर मैं इसे 20 से कम यानी 15 में ही बेच दिया होता तो कितने की हानि होती? लास्ट कितने का होता? 5 रुपए का। ये 5 रुपए का लाभ होता। ठीक है, लेकिन सवाल एग्जाम में ऐसा नहीं आता। ठीक है, कि वो नहीं कभी कहेगा कि इतने की कीमत वस्तु खरीदी गई, इतने में बेची गई, तो लाभ बताओ। वो अक्सर लाभ का प्रतिशत पूछता है कि कितना लाभ प्रतिशत हुआ या प्रतिशत हानि कितनी हुई, ये सवाल पूछता है। अगर हम इस लाभ को प्रतिशत लाभ बनाना चाहें तो कैसे होगा? प्रतिशत लाभ बराबर होगा, फार्मूला बहुत होता है लेकिन फार्मूला हमें बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, बस ये समझाने के लिए कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है, बस इतना ही समझाने के लिए ये लिखा हूं।
ठीक है। आ जाते हैं, अगर इस लाभ को परसेंट बनाना हो कि कितना लाभ हुआ तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। लाभ कितना हुआ 10 रुपए का, तो जो लाभ होगा या हानि होगी ऊपर होगा। लाभ या हानि होता किस पे है, लाभ या हानि किस पे होता है, तो लाभ या हानि हमेशा और हमेशा एक चीज देखोगे क्रय मूल्य पर होगा। हम हमेशा लाभ, अभी बताया कि अगर मैं 20 रुपए का चीज लाता हूं और 20 से ज्यादा में बेचता हूं तो लाभ होता है, और कम में बेचता हूं तो हानि होता है। किससे कम होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। एक ही बात याद रखना है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होता है। अगर हम क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटे हम क्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ का कि लाभ बटे सीपी गुणे 100, और हानि, अगर प्रतिशत लॉस हानि निकालना है तो हानि बटे सीपी गुणे 100 करना होता है। लेकिन हमें फार्मूला बिल्कुल रटना वटना नहीं है, बस एक बात याद रखना है कि लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। जैसे 10 का अगर हम परसेंट बनाएं कि 10 रुपए को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो सीपी देखेंगे कितना था, सीपी 20 था, और परसेंट बनाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करना पड़ता है। तो 20 से 5 बार कट जाएगा 100, तो हो जाएगा 50%, यानी हमें 50% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर इस लॉस को परसेंट में बताना हो कि कितना प्रतिशत हानि हुआ है, तो प्रतिशत हानि के लिए कितना लॉस हुआ है, 5। किस पे लॉस होता है, लॉस या प्रॉफिट हमेशा और हमेशा सीपी पे होता है। चाहे सीपी एसपी ज्यादा हो तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगी। सीपी कितना है 20, यानी क्रय मूल्य कितना है 20, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, तो 20 से 5 बार में 100 कट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 25%, ठीक है। ये हो गया परसेंट। लेकिन एग्जाम में शायद ये भी सवाल ना आए, सीधा सीधा नहीं पूछता है। वो पूछता क्या है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि विक्रय मूल्य पे हुआ है। लेकिन मैं अभी क्या बताऊं, लाभ या हानि क्या होता है, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो सवाल जैसे आ जाते हैं, सवाल देखेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि सीपी किसे कहते हैं, एक बार देख लेते हैं सीपी किसे कहते हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह चीज होता है, जैसे मैं एक कोई चीज मान लो मैं खुद बना रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और मैं इसे खरीद के लाता हूं तो ये मेरे लिए क्या होगा, परचेज प्राइस। दोनों बात एक ही होती है। अगर मैं इसको बेचता हूं तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी सेल्स प्राइस, ठीक है। बेचने को कहते हैं एसपी, शॉर्टकट एसपी, सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर मैं इस चीज को खुद ही बनाता हूं तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, ठीक है। या मैं खरीद के अगर इसको लाता हूं उसके बाद बेचता हूं, तो अगर खरीद के मैं लाता हूं तो उसको कहा जाएगा परचेज प्राइस। लाभ कब होता है, जब हम अपनी खरीदी या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होता है, और कम में बेचे तो हानि होता है। और परसेंट कैसे निकाला जाता है अभी बता दिया हूं। प्रतिशत निकालने के लिए चाहे लाभ का हो या हानि हो, प्रतिशत ये लाभ और हानि का हमेशा और हमेशा किस पे होता है, इस क्रय मूल्य पे होता है, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। इसी पे डिपेंड होता है, हमें एसपी से कुछ मतलब नहीं होता। एसपी सिर्फ ये जानने के लिए हम जानते हैं कि एसपी कम में है
बेचा गया है कि ज्यादा में? कम में बेचा गया होगा तो हानि, ज्यादा में बेचा गया होगा तो लाभ होता है। बस इतना ही। लेकिन एग्जाम में सवाल इस तरह से नहीं आता। वो देता है एग्जाम में सवाल कि कोई वस्तु है वो इतना प्रतिशत लाभ अपने विक्रय मूल्य पे हुआ है, अपने विक्रय मूल्य पे हुआ। जैसे मैं लिख दूं कि रवि एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, जैसे लिख दूं रवि एक वस्तु के विक्रय मूल्य मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। ठीक है, लाभ पर बेचता है। तो कह रहा, सवाल है अगर ये लाभ पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, तो इसका वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ क्या होगा? ठीक है। अब कहोगे सर एक लाभ तो ये है तो वास्तविक लाभ क्या होता है? तो इसने जो गणना किया है किस पे किया है? अपने विक्रय मूल्य पे किया है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मैंने कोई वस्तु 10 रुपए में बेच दिया। कितने में? 10 रुपए में बेचा इसको, और मुझको कितना लाभ मिला? 2 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 2 रुपए का लाभ हुआ। तब ये नहीं कि वो 10 रुपए में बेचा है जिसमें उसको 2 रुपए का लाभ हुआ है, तो उसकी वो जो वस्तु थी वो कितनी की आई होगी? वो चीज कितनी की आई होगी? जाहिर सी बात है अगर वो 10 रुपए में बेच के 2 रुपये लाभ कमा रहा है तो वस्तु कितनी की आई होगी? उसका सीपी कितना रहा होगा? 8 रुपया रहा होगा। 8 रुपया रहा होगा, तभी तो 10 में बेचा और 2 रुपया का लाभ कमा रहा है। तो रवि ने क्या किया है कि इस लाभ को सीपी पे ना काउंट करके टैक्स बचाने के लिए उसने क्या किया है? अपनी एसपी पे काउंट कर लिया है, यानी ऐसे कर लिया है। 2 रुपया लाभ हुआ है किस पे? उसके 10 रुपए पे। 10 रुपए में बेचा था, लाभ कितना हुआ? 2 रुपया। इस 2 को कैसे कर लिया? यानी 20%। ये मत कहना कि सर जी 16% यहाँ, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसने जो किया है रवि ने इस तरह से विक्रय मूल्य पे काउंट किया है। यानी अगर इस 16 को हम फ्रैक्शन से परसेंट से अगर भिन्न में बदलें तो कितना आएगा? 16 3 48 2 50, 50/3 और परसेंट को हटाने के लिए 100 का गुणा 2, यानी आ जाएगा 1/6। यानी उसने कितने में बेचा है? 1/6। यानी 6 रुपए में बेचा है तो उसको लाभ कितना मिला है? 1 रुपए का। उसको लाभ कितना मिला? 1 रुपए का। अगर उसने इस, देखो परसेंट में पहले क्लास में बता दिया हूं कि इस प्रतिशत को कैसे तोड़ना है और कैसे बनाना है। देखो हम इस परसेंट को तोड़ने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 16 का 3 का 16 में गुणा किए, 16 3 48, 2 50, 50/3। अब इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग कर दिए, तो 50 से 2 बार में 100 कट गया, तो आ जाएगा 1/6। अब ये जो 6 है ना, ये बेस संख्या है। यानी उसने 6 रुपए में कोई वस्तु बेची है, किसने? रवि ने। तो उसको लाभ कितना मिला है? 1 रुपए का। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब उसने 7 में बेचा है, उसने 6 में ही बेचा है और 6 में बेच के 1 रुपया लाभ कमाया है। यहां नहीं समझ में आया? देखो जैसे मैं कहता हूं इसको मैं 20 रुपए में बेच के 5 रुपए लाभ कमाता हूं। 20 रुपए में बेच के मैं 5 रुपए में लाभ कमाता हूं, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कितनी की आय होगी? मेरी 15 रुपए की आय होगी, तभी तो मैं 5 रुपए का लाभ कमा रहा हूं। तो ऐसे ही अगर रवि कोई वस्तु 6 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ कितना मिलता है? 1 रुपया। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का कितना रहा होगा? माइनस कर देंगे, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 का रहा होगा।
अब इस 6 में उसका लाभ भी जुड़ा है, ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे गलती हो जाता है। ये जो अपना लाभ काउंट जोड़ रहा है, ये अपना विक्रय मूल्य पे जोड़ रहा है, ठीक है, लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे जोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर 6 रुपए में बेचा है और लाभ 1 रुपया मिला है, तो उसकी वस्तु कितनी की आएगी, 5 रुपए की आएगी। अब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि रियल में किस पे काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। लाभ होगा या हानि हुआ है, वो उसका प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा। तो लाभ तो 1 रुपया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 5, यानी 1 लाभ हुआ 5 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, तो 5 से 20 बार में उड़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 20%। ठीक है, अब देखो 20% लाभ हुआ था, लेकिन ये दिखा कितना रहा था, कम लाभ दिखा रहा था, कम लाभ दिखा रहा था ताकि सरकार को टैक्स ना दे। देखो सरकार, हमारे पास कम ही लाभ हो रहा है, यानी वो कितना गबन कर रहा था, 3 लाभ का बेईमानी कर रहा था, वो नहीं बता रहा था। दुकानदार ऐसे चोरी करते हैं, कहेंगे कि हमारा लाभ कहाँ कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। भैया इतना लाभ तो आप किस पे दिखा रहे हैं, विक्रय मूल्य पे दिखा रहे हैं, और लाभ या हानि किस पे काउंट होता है, एक ही बात याद रखो, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे काउंट होता है, ठीक है। तो वास्तविक लाभ जो होगा कितना होगा, 20%। ठीक है, जाते हैं, देखो इसे अगला कैसे समझेंगे। यार लाइव क्लास होता तो अच्छा रहता, नेट ही नहीं चल रहा है ठीक से। देखो मान लेते हैं, देखो कोई वस्तु है जिसकी कास्ट प्राइस कितना है, 120 रुपये, ठीक है ना, और एसपी बेचा कितने में जा रहा है, 150 रुपये में, तो लाभ कितना होगा, इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है तो बताओ। लाभ कब होगा, जब हम ज्यादा में बेचेंगे, एक ही बात याद रखो, लाभ कब होगा, जब हम ज्यादा में बेचेंगे। हानि कब होगी, जब हम किसी वस्तु को अपने खरीद मूल्य से या कास्ट प्राइस से कम में बेचेंगे, तो वहां नुकसान होगा। इतना तो इजी चीज है, हमेशा फार्मूला याद करने की जरूरत है नहीं कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, भूल जाओ कौन सा एसपी कौन सा सीपी। तो एक ही बात याद रखो, कॉमन सेंस की बात है, जब हम ज्यादा में बेचेंगे अपने दाम से तो लाभ होगा, अपने दाम से कम में बेचेंगे तो हान होगा। ठीक है, तो यहाँ बताओ कितना हान हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस 120 है और सेल्स प्राइस 150 है, यानी खरीद के लाए थे 120 में, बेच कितने में रहे हैं, 150 में। तो लाभ हो कितना हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 रुपए का। अब वास्तविक लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना है, लाभ जो प्रतिशत है हमेशा सीपी पे काउंट होता है, कि वस्तु कितनी की थी और कितना लाभ हुआ, लाभ या हानि दोनों। 30 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 120, सीपी 120 है, प्रतिशत लाभ। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, 0 से 0 उड़ा दिए, 3 से 4 बार में 12 को उड़ा दिए, और 4 से 100 को उड़ा दिए 25 बार में, तो आ जाएगा 25%। ये तो हो गया वास्तविक। लेकिन दुकानदार लोग क्या दिखाते हैं कि भैया लाए थे 120 में, बेच दिए 150 में, लाभ तो हो रहा है 30 रुपए का, लेकिन हम लाभ काउंट किस पे करेंगे, सेल्स प्राइस पे। अगर हम सेल्स प्राइस पे लाभ को काउंट करें तो लाभ क्या होगा, ऑन सेल्स पे 30 रुपए का तो लाभ हुआ है, लेकिन काउंट किस पे कर रहे हैं, 150 पे। तो परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, 5 बार में उड़ जाएगा, और 5 से 20 बार में 20% आएगा। ये कहा किस पे लाभ है, ऑन सेल पे, यानी सेल, अरे क्या लिख दिया, ऑन सेल प्राइस। ये जो काउंट किया गया है लाभ, ये किस पे है, सेल्स प्राइस पे है। ठीक है, कितना
चोरी कर रहा है, 5% की चोरी हो रही है। तो वास्तविक जो लाभ है ये वाला है, इस पे काउंट होगा। एक ही बात याद रखना, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। लाभ तब होता है जब हम कोई वस्तु अपनी खरीद दाम से ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। हानि कब होता है, जब हम वस्तु को अपने खरीद दाम से कम में बेचते हैं तो हानि होती है। ठीक है। और परसेंट के लिए हमेशा क्या होता है, लाभ हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। हानि और लाभ दोनों कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है। एग्जाम में सवाल देगा कि जैसे अभी पिछला वाला सवाल था कि रवि ने विक्रय मूल्य पे अपना लाभ कितना काउंट किया था, 16 सही 2/3%, लेकिन उसको वास्तविक लाभ बताना था। ये हो गया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगला। जैसे मैं अभी बताता हूं, लिख देता हूं कि मोहित एक वस्तु को, लिखता हूं मोहित एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य के 14 सही 2/7% लाभ पर बेचता है। ठीक है, बेचता है। तो बताओ क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। तो बताओ क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर उसका लाभ, उसका लाभ, इंक दो वहां से, लाभ इंक के दो, रहे दो रहे, कोई दिक्कत नहीं। इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग इस सवाल का हल करिए। इस सवाल को रहे दो रहे। लगा सवाल। देखो मोहित जो है अपनी वस्तु का जो लाभ है ना बेच रहा है, वो विक्रय मूल्य पे काउंट कर रहा है, लेकिन हमें उसका विक्रय लाभ जो है क्रय मूल्य पे काउंट करना है। ठीक है। जैसे देखो इसको 14 कितना लाभ हो रहा है, 14 सही 2/7%। ठीक है। इस परसेंट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/7%। को भी तोड़ना बताया था। देखो 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 100/7 होता है। इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 100 से 100 चला जाएगा तो आ जाएगा 1/7। ठीक, ये आ जाएगा। देखो इसको हटा देते हैं, यानी वो 7 रुपए में कोई चीज बेच रहा है, कोई भी चीज हो सकती है, और वास्तव में 7 रुपए में नहीं भाई, एक रेशियो है, यहाँ डाटा नहीं दिया है, उस परसेंट को हम तोड़े भिन्न में आए, एक रेशियो है। अगर वो 7 रुपए में बेच रहा है तो उसको लाभ कितना मिल रहा है, 1 रुपए का लाभ मिल रहा है। ठीक, अभी बताया था अगर मैं 10 रुपए में बेचूं, मान लो 15 रुपए, मार्कर 15 का नहीं होता 25 का होता है, अगर मैं इसको 30 में बेचूं और मैं कहूं 25 रुपए 5 रुपए का लाभ हो रहा है, मैं नहीं कह रहा खरीद के कितना लाया, 30 रुपए में बेचने पे मुझे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितना कितने का था ये, 25 रुपए का रहा होगा, तभी तो मुझे लाभ मिला। तो मोहित का जो विक्रय मूल्य है 7 रुपए है, 7 रुपए में वो कितना लाभ कमा रहा है, 1 रुपया, यानी इसी 7 रुपए की चीज बेचता है तो 1 रुपया कमाता है। तो यानी उसका जो वस्तु था वो कितने का आया था, वो आया होगा 6 रुपए में। अभी 6 रुपए में आया होगा तभी तो एक लाभ कमा रहा है, नहीं समझे, 6 रुपए में आया होगा तभी तो 1 रुपया लाभ कमा रहा है। 7 रुपए में बेच के 1 रुपया लाभ कमा रहा है, मतलब इसी 7 में 1 रुपया है, 7 रुपए में बेचकर 1 रुपया लाभ कमा रहा है।
तो आया कितनी की होगी वो चीज, आय कितनी की होगी, 6 रुपए की। ठीक है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य पे उसका लाभ बताओ, तो लाभ तो यही है 1 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो विक्रय मूल्य पे निकालने के लिए लाभ कितना था 1, विक्रय मूल्य कितना है 6% बनाने के लिए 100 का गुणा, ये कितना आ जाएगा, 6 के 6 4 और 0 36 नहीं 40, 6 बार जाएगा, 4/6 यानी 2/3% आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक लाभ उसका कितना है, अगर सी कॉस्ट प्राइस पे सीपी पे काउंट करें तो वास्तविक लाभ उसका होगा 16 सही 2/3%, और लाभ कितना वो दिखा रहा है 14 सही 2/7%, घपला कर रहा है 1-2% का। समझ में आया? अब आ जाते हैं, ये तो लाभ था, अगर हानि पूछ ले कि अगर वो विक्रय मूल्य पे बेचता और उसको हानि हो जाती है, जैसे मान लेते हैं कोई, कौन है भाई, पूजा है, मोनी है, कौन है देखते हैं, किसी का नाम गिर गए हो, इसे मान लेते हैं पूजा, पूजा सोल्ड ए प्रोडक्ट, पूजा सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 20% लॉस। ठीक है, ऑन एसपी, ये भी अपना जो हानि दिखा रही है विक्रय मूल्य पे दिखा रही है, तो कह रहा है फाइंड हर रियल लॉस, वास्तविक हानि बताओ, यानी क्या कह रहा है कि पूजा एक वस्तु को 20% हानि पर अपने विक्रय मूल्य के 20% हानि पर बेचती है, पूजा विक्रय मूल्य के 20% हानि पर बेचती है, यानी जो अपना हानि यानी लॉस काउंट कर रही है वो विक्रय मूल्य पे काउंट कर रही है। इससे पहले जो दो लोग आए, मोहित और कौन था, रवि, या दो लोग थे, वो अपना लाभ काउंट कर रहे थे विक्रय मूल्य पे। अगर ये 20% को हम अगर भिन्न में बदलें तो 20% होता है 1/5, और 1/5 क्या है, लॉस किस पे काउंट कर रही है, एसपी यानी विक्रय मूल्य पे, जिस मूल्य पे वो बेच रही है उस मूल्य पे वो काउंट कर रही है। ठीक है, यानी ये एसपी है, ये एसपी है, 5 रुपए में बेचती है तो एक हानि होता है ना, एक हानि होता है, लाभ नहीं, लाभ तो नहीं दिया, तो उसका कह रहा है सीपी वास्तविक हानि कितना है। तो पहले तो वास्तविक लाभ या हानि बताने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि वो खरीद के लाई कितनी की होगी। अगर वो 5 रुपए में बेच के 1 रुपया हानि, 5 रुपए जब बेचती है तो 1 रुपए का हानि होता है, तो सीपी कितने का रहा होगा, 6 रुपए का रहा होगा। नहीं समझ में आया? देखो, अगर मैं इसको 25 रुपए में बेच के बेचता हूं तो मुझे 5 रुपए की हानि हो जाती है। अगर मैं इसको मान लो 5 रुपए ले लो, 5 रुपए में बेचता हूं इसको, तो मुझे कितना नुकसान होता है, 1 रुपए का। अभी मैं बताया था हानि कब होता है, जब हम किसी वस्तु को जिस दाम पे खरीद के लाते हैं उससे कम में बेचते हैं, कम में बेचते हैं तभी हमको हानि होता है। तो हानि कितना हो रहा है, 1 रुपया, खरीद के कितने बेचे, कितने में, 5 रुपए में। 5 रुपए में बेचने से हमें 1 रुपए का हानि हो रहा है, तो खरीद के कितना लाए होंगे, 6 रुपए में लाए होंगे। अगर 6 वाली चीज हम 5 में बेच रहे हैं तभी तो मुझे 1 रुपए का हानि हो रहा है। अगर 6 वाली चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं तभी तो हमको हानि हो रहा है 1 रुपए का। तो हानि हमें किस पे काउंट करना है, सीपी पे। किस पे काउंट करना है, सीपी पे। तो इसका वास्तविक जो रियल लॉस है
रियल लॉस, लॉस तो एक ही है, 1 रुपया, लेकिन किस पे काउंट करना है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट कितना आएगा, 6 रुपया। परसेंट के लिए 100 का गुणा, तो यह आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, देखो एक बार, लाभ हो रहा था, जैसे पिछले सवाल में अगर मैं 20% कहता कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा देख लो, प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेल पे, सेल प्राइस पे, तो 20 को हम जब तोड़ते तो 1/5 आता। 5 तो एसपी है, अगर हम 5 रुपए में चीज बेचते हैं तो 1 रुपए का लाभ होता है। 5 रुपए में बेचते हैं तो 1 रुपए का लाभ होता है, तो कितने का खरीद के लाए होंगे, 4 रुपए का लाए होंगे, तभी तो 5 में बेचने से हमको 1 रुपया लाभ हो रहा है। लेकिन इसमें पूछा था हानि हो रहा है, अगर मैं 5 रुपए में कोई चीज बेचता हूं तो 1 रुपया मुझे नुकसान हो रहा है, तो खरीद के कितने का लाया होगा, आया होगा मेरा 6 रुपए का आया होगा, तभी तो मैं 5 में बेचता हूं तो मुझे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वास्तविक हानि ज्ञात करना था, और हानि हमेशा हानि या लाभ, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। बस इतना जानना है, अगर सेल्स प्राइस 5 है, एक हान हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, 6 रहा होगा। अगर 5 रुपए में बेचने से 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा, 5 रुपया, 4 रुपया रहा होगा, 5 कैसे गए, 4 रुपया रहा होगा। भाई 5 में बेचता हूँ, एक लाभ हो रहा है, तो वस्तु मेरी की कितनी रही होगी, 4 की रही होगी। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलो मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो एक सवाल और ले लेते हैं। अमित सोल्ड ए प्रोडक्ट at 12.5% लॉस ऑन एसपी। नहीं नहीं, ये तो इसमें वैल्यू वाला दे दिया, लॉस इन कितने रुपए में बेच रहा हूं, 56,000। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अमित जो है किसी वस्तु को 12% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, हानि में कितने में बेच रहा है, 56,000 में। यहां समझो, अमित क्या कर रहा है, 12% हानि में, हानि सहकर, नुकसान सहकर 12% का हानि सहकर कितने में बेच रहा है, एसपी कितना है, 56,000 रुपए में बेच रहा है। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी वो उसका कॉस्ट प्राइस खरीदे में कितना होगा, या उसका कॉस्ट प्राइस कितना का रहा होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, फार्मूला पे तो हम नहीं जाएंगे, इस 12.5 12 सही 1/2 को हम तोड़ देते हैं परसेंट को, तो ये हो जाएगा 1/8%। देखो परसेंट में हम इसको तोड़ना और जोड़ना दोनों बताए। ठीक है, देखो ऐसे जो देख लो, 2 का गुणा हम 12 में करेंगे 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, 25/2 हो जाएगा। परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग कर देंगे। देखो 25/2, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग, 25 के 25 4, तो हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब ये 1/8% नहीं रहेगा भाई, अब 1/8 जो आ गया किसका आया, 12 सही 1/2% का बराबर बराबर है। तो ये है क्या, सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, यानी अगर उसने 8 रुपए में बेचा है और हानि कितनी हो रही है, 1 की, 1 लॉस हो रहा है। ठीक है,
नहीं सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखो, इस सवाल में इसने नहीं कहा है कि ये किस मूल्य पे बेच रहा है, विक्रय मूल्य पे हानि सहकर बेच रहा है, क्रय मूल्य पे से हानि सहकर बेच रहा है। ठीक है, पिछले सवाल में देखो, जब वो कह देगा विक्रय मूल्य पे हम इतना हानि सह के बेच रहे हैं या इतना लाभ सह के बेच रहे हैं, तो ये माना जाएगा, क्योंकि वो सवाल में ही कह देगा कि विक्रय मूल्य पे है, तो विक्रय मूल्य पे काउंट होगा। लेकिन जो सवाल में कुछ ना कहे कि ये किस पे बेचा गया है, विक्रय मूल्य पे बेचा गया है कि क्रय मूल्य पे बेचा गया है, ठीक है, तो हमेशा हम मानेंगे वो क्रय मूल्य पर ही बेचा गया है। ठीक है, जिस क्रय मूल्य पर बेचता है तो हानि कितनी होती है, 56,000, नहीं 56,000 में बेचता है और 12% की हानि होती है, यानी अगर उसका सीपी कितना होगा, सीपी कितना है, 8 है, एक हानि सहकर बेच रहा है, तो कितने में बेचा होगा, एसपी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो 12% को तोड़े 1/8 आया, ठीक है, 12% को तोड़े 1/8 आया। उसने कहा कि मैं 12%, 12 सही 1/2% हानि नुकसान सहकर वस्तु को बेच दे रहा हूं। हमें ये नहीं पता कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि पूछा है कॉस्ट प्राइस। अगर हम 12% को तोड़ते हैं तो 1/8 आता है, यानी अगर वो 8 रुपए की वस्तु थी तो 1 रुपया हानि नुकसान सहा, बेचा। 12 सही 1/2% का मतलब है 1/8। 1/8 का हमेशा ये नीचे सीपी माना जाएगा, जब तक वो सवाल में ना कह दे कि हम विक्रय मूल्य पे बेचते हैं, या ठीक है। अगर 8 रुपए की चीज थी और 1 रुपया हानि हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 7 रुपए में बेचा होगा। भाई 8 रुपए की चीज 7 रुपए में बेचेगा, तभी तो क्या होगा, हाँ, 1 का नुकसान होगा। लेकिन वास्तव में कह रहा है कि बेचा कितने में, 56,000 में। ये तो सब मन घड़त बात थी, एक रेशियो था। वास्तव में कितने में बेचा है, 56,000 में। तो ये 56,000 जो वैल्यू है किसकी हो जाएगी, बेचा है ना, ये सोल्ड, ये एसपी है, बेच रहा है। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो इस 8 की वैल्यू होती, लेकिन ये बेचा है तो एसपी कितना है यहाँ पे, 7। तो 56,000 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 56,000 वैल्यू किसकी हो जाएगी, इस 7 की हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 8, पहले बताया था। वैल्यू किसकी चाहिए, ये वैल्यू किसकी है, 56,000 की, नहीं सही, वैल्यू कितना है, 56,000 किसकी है, 7 की, चाहिए किसका, 8 का। तो 8 का हम लोग यहां मल्टीपल कर देंगे, 7 से 8 बार 67, 56 होता है, यानी आ जाएगा 8,000। 8 का 8 में मल्टीपल करेंगे तो 64,000 आ जाएगा, यानी उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 64,000 थी। ठीक है, देखो एक बार, अमित क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 12.5% हानि सहकर 56,000 में बेच रहा है। ठीक है, 56,000 में बेच रहा है, और पूछा है कि बताओ उसकी कीमत क्या थी। अगर 56,000 में बेचने से उसको 12.5% का लॉस हो रहा है, तो वो वस्तु आई कितनी की थी। तो हम जब 12% को तोड़े तो 1/8 आया, यानी वो वस्तु अगर 8 में थी, 1% लॉस सहा, 1% लॉस सहा, तो बेचा कितने का होगा, 7 में बेचा होगा। वास्तव में कितना में बेचा था, 56,000 में बेचा था, तो 56,000 किसकी वैल्यू है, 7 की। कॉस्ट प्राइस लाना है तो गुणा कर देंगे 8 का। जिसका कहेगा, अगर कहता कि बताओ लॉस कितना हुआ था, जैसे 12% लॉस हुआ ना, लेकिन कहता है कि इस परसेंट को बताओ कितना लॉस हुआ, रुपए में बताओ, तो हम यहां गुणा 1 का कर देते, तो यहां आ जाता 8,000 लॉस। 8 का गुणा करते 8 में तो 8,000 आ जाता, लॉस कितना आएगा, 8,000। 8,000 का नुकसान हुआ। लेकिन पूछा कितना था, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये बेस है, बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, जब तक सवाल में ना कह दे कि जो बेचा गया है वो विक्रय मूल्य पे हानि हुआ है या लाभ हुआ है। तो ये 8 हो जाएगा। तो
तो 8 की वैल्यू चाहिए था, 8 से गुणा कर देंगे, 7 से 8 बार में कट जाएगा 56, और 8 का 8 में मल्टीपल 64 हो जाएगा। ठीक, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। चलो देखते हैं एक और सवाल इसी तरीके से, लाभ और हानि पे। रवि एक टीवी को 5% हानि पर, टीवी को 5% हानि पर 19,000 रुपए में बेचता है, 19,000 रुपए में बेचता है, 1,000 रुपए में बेचता है। तो लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीद के कितना आया था, लागत मूल्य यानी सीपी क्या होगा उसका, खरीद के कितने का लाया था। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इस 5 को तोड़ दो, 5% को, हम 5% को अगर ब्रेक करेंगे तो आएगा 1/20 आएगा। और 20 जो आया है, यानी अगर कोई चीज 20 में थी तो 1 रुपए का हानि सहा। देखो अगर कोई चीज 20 रुपए की थी तो 1 रुपया का हानि सहा, यानी इसका ये 20 रुपए का कॉस्ट प्राइस था इसका, तो हानि कितना का हुआ, 1 रुपए का। अगर मैं 20 रुपए की चीज 1 रुपया नुकसान सह के बेच रहा हूं तो कितने में बेचूंगा, 19 रुपए में। भाई 20 रुपए की चीज अगर 1 रुपया में नुकसान सह रहा तो बेचा कितने में, 19 में बेचूंगा ना। तो इसका एसपी आ जाएगा, सेल्स प्राइस कितना आ जाएगा, 19 रुपया, 19 आ जाएगा, 19 रुपया नहीं होगा। 20 में से 1 कम कर देंगे। देखो जब सीपी में लॉस होता है, जब लॉस होता है तो सीपी में घटा देते हैं, और सॉरी लॉस, हाँ, और प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अभी 2-3 सवाल प्रॉफिट पे भी लगवाएंगे। 20 रुपए की चीज थी, 1 रुपए में हानि सहकर 19 में बेच दिया, ये तो सब मन घड़त बातें थी। वास्तव में कितने में बेचा, 19,000 को, 19,000 को बेचा है ना, यहाँ पे लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, 19,000 में। तो ये सीपी बराबर हो जाएगा 19,000, किसकी वैल्यू है, 19,000, 19,000 में बेचा है, लेकिन यहाँ कितने में बेचा है, ये कितने का कह रहा है, 19, 20 की चीज थी, 1 लॉस हुआ, 19 में बेचे, वास्तव में कितने में बेचे, 19। ये 19 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 19 की। और चाहिए किसका, हमें इस 20 का चाहिए, तो गुणा कर देंगे 20 का, 19 से 19 कट जाएगा, आ जाएगा 20,000, सीपी आ जाएगा 20,000। ठीक, चलो देखते हैं अभी, नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है। जैसे मैं लिख दूं, मोनिका सोल्ड ये प्रोडक्ट एट 5% लॉस। ये नए टाइप का सवाल है, न्यू टाइप लिख लो अलग से, न्यू टाइप।
ठीक है, मोनिका is sold, मोनिका sold a product at 5%, 5% loss. If she sold it 600 रुपया, 600 more, 600, तो then profit become 10%. Find CP. देखो कह रहा है इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों दे दिया है और पूछा है सीपी। कह रहा है कि मोनिका किसी वस्तु को 5% के हानि पे बेचती है, ठीक है, बेच दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर वो उसी वस्तु को 600 रुपए में अधिक में बेची होती, हमें नहीं पता वो कितने में बेची है। देखो यहाँ पे सवाल, ये थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है। मोनिका ने क्या किया है, किसी वस्तु को 5% लाभ में बेचा है, सॉरी हानि में बेचा है। हमेशा देखो सीपी और प्रॉफिट लॉस में सीपी अगर नहीं दिया तो मान लो सीपी हमेशा 100 मान लिया करो, सीपी क्या करो, हमेशा 100 मान लिया करो। इसे सवाल परसेंट में रहेगा तो आसानी से लग जाएगा। मोनिका क्या करती है, किसी वस्तु को 5% हानि में बेच देती है। घर गई, 2 थप्पड़ खाई, घर वाले ने कहा कि ये क्या किया, मैंने बेचे थे, दिए थे तुमको सामान, लाभ में बेच के आओ, तुम गई घाटा लगा के चली आई, 2 थप्पड़ लगा, फिर दोबारा आई उसी सामान को लेके, दूसरे वाला सामान, ठीक है। कह रहे घर वाले जा 600 रुपया में ज्यादा बेच के आ, 600 रुपए में ज्यादा में बेची, तब उसको कितना लाभ हो रहा है, 15%, सॉरी 10%। मार खाने के बाद अकेला आया, उसको 10% ज्यादा में बेचना था। पहले कितने में बेच के आए थे, 5% हानि में बेच के आए थे, और 600 रुपए में जब अधिक में बेची तो उसको लाभ कितना हुआ, 10% हुआ। देखो ऐसे बात नहीं समझ में आई। देखो मान लिए ना सीपी कितना है, 100 रुपये। देखो अगर वो पहले 5% 100 की चीज थी, अगर वो 5% लास्ट में बेची होगी, हानि सही होगी 5 रुपया, मतलब 100 रुपया था, 100 का 5% 5 ही होता है, 5 रुपया नुकसान सही के बेची होगी, तो बेची कितनी में होगी, 95 में ही तो बेची होगी। घर गई, 2 थप्पड़ खाई, घर वाले ने कहा ज्यादा बेच के आ रहा, तो जब दूसरी बार वो गई तो उसने क्या किया, 10% लाभ में बेचा। डर था ना, 5% नुकसान हुआ, उसके बदले में 10% लाभ कमाई। ठीक है, डर तो बहुत भयंकर है, नहीं तो जाएंगे दोबारा तो 2 थप्पड़ और खाएंगे। तो जब वो 10% ज्यादा में बेची होगी तो 100 का 10% कितना होता है, अगर मैं कहूं ये 100 रुपए की चीज है, इसको जो 10 रुपए में ज्यादा में बेच के आओ तो बेचूंगा कितने में, 110 में, सिंपल बात है। तो 100 का 10% 10 ही होता है। अगर 100 की चीज थी, 10% ज्यादा में बेचा तो कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा, ठीक है। यानी पहले 5 वाला जो हमारा 5 पहले नुकसान हुआ था वो भी कवर की, भाई 95 बेच के आई थी ना। फोन तो देखो 5 में पहले नुकसान करके आई थी, उसकी भी भरपाई की, जो 5 पहले नुकसान करके आई थी, फिर 10 ज्यादा में बेची, तो कितने ज्यादा में बेची वो, 15 में ज्यादा बेची ना, भाई 5 पहले कवर की, 10 इधर ज्यादा बेची, तो 15 फायदा की, है ना। लेकिन वास्तव में फायदा उसका वो कितने ज्यादा में बेची है, 600 में। देखो पहले 95 में था, अब 10 110, 10 ज्यादा बेच रही है, टोटल कितना ज्यादा बेची है, 15 में, 15 ज्यादा बेची है। देखो यहाँ पे इधर ध्यान दो, पहले 5 रुपया नुकसान सह के 95 में बेची थी, अब 10 रुपया ज्यादा में बेची, तो पहले वाला 5 कवर की होगी, फिर 10 ज्यादा में बेची होगी, तो कितना कवर किया, 15 रुपए का। लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा बोला है, कह रहा है कि इफ शी सोल्ड
इट 600 मोर, अगर उसने 600 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो जाहिर सी बात है 5 पहले कवर की, 10 अभी, यानी 15 में ज्यादा बेची। लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा बेची? 600 में। ये 600 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 15 की। 15 की हो जाएगी ना। हमें वैल्यू किसका चाहिए था? सीपी निकालना है। बिकम फाइंड सीपी। सीपी हम कितना माने हैं? 100 रुपया। तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 15 से 4 बार में 60 कट जाएगा, आ जाएगा 4000। यानी उस वस्तु की कीमत कितनी थी? 4000 थी। नहीं समझ? देखो एक बार और, मोनिका पहले गई बाजार, उसको नहीं पता था, घर वालों ने दिया कि मारकर बेच के आ जाओ, उसको दाम नहीं पता था, वो गई और बेच दी। घर आई तो पता चला उसको 5% का नुकसान हो गया। ठीक, घर वालों ने 2 थप्पड़ लगाया, जाओ दोबारा इस नुकसान का भी भरपाई करो और 10% ज्यादा भी कमा के आओ। तो कमाए वो कितना कमाएगी? 15 रुपए उसे कमाना पड़ेगा, क्योंकि 5 जो नुकसान हुआ उसको भी भरना है और जो 10% ज्यादा कमाना भी है। तो मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस इसमें दिया नहीं है और ये भी नहीं दिया कि वो पहले कितने में बेची थी, नहीं दिया है ना। सिर्फ इतना कह रहा है अगर वो 600 रुपये और बेच दे, जितना दाम पहले बेची है पता नहीं कितने में बेची है, लेकिन वो कह रहा है कि जितने भी दाम में बेची उससे अगर 600 रुपया ज्यादा में बेचती तो क्या होता? 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ होने का मतलब है अगर वो 600 में बेच रही है तो जो उसका 5% नुकसान हुआ वो भी कवर हो जाएगा और प्लस 10% का लाभ भी हो जाएगा ना। यानी उसको कितना कमाई हो रहा है? 15% का। लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा बेची है? 600 में। तो 600 किसकी वैल्यू हो जाएगी? इस 15 की। देखो यहाँ पे कास्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, यहाँ पे 5% का नुकसान से के बेच रही हूँ, यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। 5% का हानि में बेची थी तो 95 बेची थी। अगर यहाँ 600 रुपये ज्यादा बेच रही है तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110 में बेच रही है। टोटल कितने ज्यादा बेच रही है? 15। तो 600, ये जो 15 ज्यादा है किसकी वजह से? 600 की वजह से। और चाहिए कौन सा? हमें 100 चाहिए। तो 15 4 बार जाएगा, आ जाएगा 4000। ठीक है, चलो ये सवाल छोड़ो, अगला इसी टाइप का देखो, आ जाएगा समझ में। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मोहन सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 4% प्रॉफिट if he sold 480 rupees more, क्या लिख दे? मोर then profit becomes 10%। फाइंड क्या करना है? सीपी, यानी उस कितने में खरीद के ले गए थे, कॉस्ट प्राइस। ठीक, देखो वही सवाल है, लेकिन वहां पहले हानि हुआ था, फिर उसको जब 600 में बेची थी तो लाभ हुआ था। पर देखो पिछली बार जब मोनिका को भेजा गया था तो शुरू शुरू में ही हानि करके चली आई थी, नुकसान करके। इस बार मोहन को भेजा गया, कहा गया कि ले जाओ बेच दो। मोहन जब मार्केट गया तो क्या किया? उस वस्तु को क्या किया? 4% लाभ में बेच दिया। घर आया वो भी 2 थप्पड़ खाया। क्यों? क्योंकि वो 4% लाभ में बेचा था। अरे वास्तव में मार नहीं खाया होगा, बस समझने के लिए, ठीक है, नहीं तो पता चले कहाँ मार खा गया गुरुजी।
मोहन सोल्ड ये प्रोडक्ट 4% प्रॉफिट में बेचा, घर आया मार खाया, दादा उसके मारा 2 थप्पड़, कहा बेवकूफ 4% प्रॉफिट में बेच के आया इतने मेहनत से, जा बाजार और दोबारा बेच के आ। तो बाजार गया तो जितने में बेचा था उससे क्या क्या 480 रुपया ज्यादा में बेचा, उस समय 480 में ज्यादा बेचा, जितना भी बेचा होगा उससे 480 ज्यादा में बेचा। तो इस बार उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का। ठीक है, जैसे मान लो सीपी कितना है 100, तो पहली बार प्रॉफिट हुआ 4 का तो 104 में बेचा होगा, दूसरी बार गया 110 में 10% प्रॉफिट में बेचा तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कितने में बेचा होगा एसपी, ये 4% प्रॉफिट पे है और ये 10% प्रॉफिट, ये पहला वाला एसपी है, ये दूसरा वाला एसपी, अंतर कितने का है 6 का, 104 और 110 का। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सवाल, मोनिका पहले गई थी हानि में बेच के चली आई थी, इधर देखो 4% 5% हानि में बेच के चली आई थी, इस बार मोहन गया है 4% लाभ में बेचा, जितना भी बेचा होगा उसको 4% लाभ हुआ, थप्पड़ पड़ा, दोबारा बेचा 10% का लाभ, लेकिन कब लाभ हुआ, जब वो 480 रुपया ज्यादा में बेचा, तो पहले की तुलना में वो ज्यादा कितने में बेचा, 6 पहले कितने में बेचा था 104 में, यानी 4% लाभ। मान लेते हैं सीपी जो था 100 था, तो 100 का 4% 104 में बेचा होगा, अब 10% का लाभ हुआ मतलब 110 में, ज्यादा कितने में बेचा 6 में, वास्तव में कितना ज्यादा में बेचा है 480 में। अब ये 480 में बेचने की वजह से ही उसको 6% का लाभ हुआ। देखो यहाँ प्रॉफिट और प्रॉफिट से जा रहे हैं, पिछली बार जुड़ गया था, अब ये मत कहना सर जी 4% और 10% 14 हो जाएगा, नहीं होगा, प्रॉफिट है ना, 4% प्रॉफिट हुआ फिर 10 हुआ, 4 से 10 पे गया है ना, 4 से 10 पे गया, कितना ज्यादा कमाया होगा, पहले 4 रुपया कमाता था 10 रुपया कमा रहा है तो 6 रुपया ज्यादा कमा रहा है ना, वास्तव में कितना कमा रहा है 480 में ज्यादा में बेचा। अब पिछले वाला क्या था, वो नुकसान में बेचा था तो उस नुकसान को 5% कवर किया था, फिर 10% कमाया था, पहले वाला 5% कवर किया फिर 10%, यानी उस कितना ज्यादा बेचा होगा 15, और यहाँ ये 4 से 104 से 10 पे जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6%, सॉरी 6 होगा, लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा है और 480, तो 480 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इस 6 की हो जाएगी, गुणा कर देंगे, सीपी चाहिए ना, तो सीपी का गुणा, सीपी कितना माने हैं 100 का गुणा कर देंगे, 6 से 8 बार में कट जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा 8000। ठीक, दैट्स ऑल। एक और सवाल, देखो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज मत होना कि सर जी कभी आप जोड़ दिए और कभी घटा दिए, पिछले वाला जो सवाल था उसमें मोनिका ने 5% का हानि सहा था, तो वो पहले उस हानि को कवर की 5, फिर 10% का लाभ कमाई, यानी उसने कितना लाभ कमाया 15। यहाँ पे था मोहन वाला जो अभी मिटाया हूं, वो पहले 4% लाभ कमाया, फिर 480 ज्यादा में बेचा तो उसको लाभ कितना मिला 10%, तो कितना ज्यादा लाभ हुआ 4 से 10, यानी उसको 6% का लाभ ज्यादा हुआ, है ना, किसकी वजह से हुआ था 480। ऐसे ही एक सवाल और है, देखते हैं, सीमा एक वस्तु को 15% हानि पर बेचती है अगर वह इस वस्तु को 8000 रुपये अधिक में बेचे,
8,000 रुपये अधिक में बेचे तो उसको कितना उसको 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है। तो सीपी बताना है, कास्ट प्राइस कितना है उसका। देखो 15% हानि, कोई चीज हो मोनिका, 15% हानि से कितना हो रहा है 8,000 जब ज्यादा में बेच रही है, पहले किसी पे बेची थी तो उसको 15% हानि हुआ, अगर वो 8,000 ज्यादा में बेच रही है तो कितना लाभ हो रहा है 5 का, तो ये 8,000 वैल्यू किसकी हो जाएगी 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 की। सीपी मान लेते हैं हमेशा 100 ही होता है, 100 मान लेते हैं, तो 20 100 4 कितना आ जाएगा 40,000, सीपी आ जाएगा 40,000, यानी 8,000 वैल्यू किसकी हो जाएगी 20 की। अब 20 कहां से आ गया सर जी, 15 प्लस 5 20%। अब कहोगे सर जी जब मन करता है कभी जोड़ देते हो कभी घटा देते हो, पिछले वाले में 104 और 110 था, आपने घटा दिया माइनस कर दिया, क्या माजरा है। यहाँ पे आप 15 और 5 को जोड़ रहे हैं, है ना, तो आ जा रहा है 20। देखो यहाँ पे हानि हुई है, जब हानि से लाभ पे जाओगे तो पहले हानि हुआ है, तो जो हानि हुआ है उसको कवर करोगे, फिर 5-10% लाभ कमाओगे, तो 5-10% 5% इधर गया और 15% जो हानि है वो भी तो कवर किए हो। भाई 100 की चीज थी, हम पहले 15 रुपया हानि सह के आए, दोबारा गए तो हम कहे कि 5 रुपया ज्यादा कमा के आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछला वाला छोड़ दिए, हम पिछला वाला काउंट करके हम बता रहे हैं कि पहले 15 हानि हुआ था बाबू, इस बार हमको 5% ज्यादा लाभ कमाए हैं, 5 रुपया ज्यादा लाभ कमाए हैं, इसका मतलब यह है कि हम 15 जो हमारा नुकसान हुआ था वो भी हम कवर कर लिए और अब उससे ज्यादा कमाए हैं। 15 पिछला वाला कवर किए और 5 उससे ज्यादा कमाए, तो टोटल कितना कमाए 20%। 20% कमाए किसकी वजह से, जब हम वस्तु को 8,000 ज्यादा में बेचे तब जाके हम 5% लाभ कमाए, यानी 15 पहले वाला कवर किए 5 ये लाभ कमाए, तो 20% का डिफरेंस हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे देखो, यही बेहतर है, ये हो गया होगा। देखो सीपी मान लिए हैं 100, ठीक, अगर हम पहले 15% हानि सह के बेचे होंगे तो 85 में बेचे होंगे, है ना, अगर 15% हानि है तो 85 में बेचे होंगे ईएसपी। अगर हम दूसरी बार 5% लाभ कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 105 में बेचे होंगे। डिफरेंस कितने का है, एक 20 का है, 15 इधर और 5 है, 20 का डिफरेंस है। 85 से 105 के कितना ज्यादा कमाए 20, वास्तव में कितना बेचे 8,000 ज्यादा में बेचे, 8,000 ज्यादा में जब बेचे हैं तभी तो हमको ये 20 ज्यादा कमाए, 20 ज्यादा हुआ, और सीपी के लिए 100 क्योंकि सीपी 100 माने, 20 400 आ जाएगा, यह हो जाएगा 4,000 सॉरी 40,000, सीपी उस वस्तु का आ जाएगी 40,000। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। आज से क्लास रेगुलर रहेगी, डेली एक वीडियो मैथ का आएगा, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी डालते रहेंगे। जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा 5-6 क्लास साथ में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप्स के किसी भी एग्जाम में बैठना, बिना फार्मूले के अर्थमेटिक खत्म कर देना। देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन प्रॉफिट एंड लॉस में ही होता है, सबसे ज्यादा टाइप्स प्रॉफिट लॉस में बनते हैं, बट यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं। बहुत से चैनल यूट्यूब पे आप देखते होंगे, देखिए मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक एक चैप्टर में 10-10 फार्मूले, 55 फार्मूले, कितना फार्मूला आप याद करेंगे बताइए हमको। मैं यहाँ सिर्फ
मेथड, वो भी क्यों होता है ऐसा, ये भी जानिए। डायरेक्ट नहीं, ये जोड़ दिए, ये घटा दिए, ये जोड़ दिए, ये घटा दिए, ये दोनों को जोड़ दिए, दोनों को घटा दिए, क्यों घटा रहे हैं भाई, ये भी जानना जरूरी है। तो ठीक है, आज का क्लास उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आएगी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अभी हमारा चैनल छोटा सा है। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दो।